हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लर्निंग। सो हम पढ़ेंगे चैप्टर्स पांडास। भाई ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पांडास क्या। अब ये पांडास कोई एनिमल नहीं है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हमने 9th एंड 10th क्लास में एक सॉफ्टवेयर यूज़ करा था एनाकोंडा, बट इसका मतलब ये नहीं था कि यू आर डीलिंग विद एनाकोंडा लाइक लाइवली एनाकोंडा, नहीं, वो एक सॉफ्टवेयर था। एंड सिमिलरली लाइकवाइज यहाँ पे ये जो पांडास है ये भी एक तरह का लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है विच वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। पांडास, द वर्ड पांडास। अब कैसे इसमें ना 3 डिवीज़न है। पहला तो पैन का है डिवीज़न, जिसको मीनिंग होता है पैनल। फिर DA से डेटा, एस से सिस्टम। कभी भी ये MCQ में पूछा जाता है कि पांडास स्टैंड्स फॉर। अगर ऑप्शन में आपको पैनल डेटा लिखा हुआ है और उसके बाद सिस्टम की जगह वो छेड़खानी कर दी है, एस से कोई और टर्मिनोलॉजी लिख दी गई है, तो यू डोंट हैव टू कंसिडर दैट, बिकॉज इन book also it's written panel data system, so you have to focus only on that. Okay, let's start with the next topic. ओके, अब हम पढ़ते हैं कि ये जो पांडास है वो है क्या चीज़। पांडास एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स से पता चलता है कि ये लाइब्रेरी कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, किसी भी जगह से उसको यूज़ कर सकता है। ऑलराइट, और रिटन फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द डेटा एनालिसिंग एंड विजुअलाइजेशन। तो जो भाई वॉट एवर क्वेश्चन कम्स, वैसे बेसिकली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स तो एक्सटर्नल हमेशा पूछ लेती हैं कि पांडास क्या है। तो वो बेसिक क्वेश्चंस पूछती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पांडास है ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है। तो पांडास में चलती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड क्या चीज़ करने के लिए, फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ये लाइब्रेरी किसने डेवलप करी थी? अब ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ फॉर 1 मार्क। वेस मैककिली, इन्होंने डेवलप करा था, एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस। अब बात आई कि हाउ टू इंस्टॉल पांडास लाइब्रेरी। यूजुअली ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको फुल फ्लेजेड थ्योरी क्वेश्चन नहीं दिया जाता है 3 to 4 मार्क की आप लिखो, बट इसमें पूछ लिया जाता है कि अगर आप को इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब आपने पांडास इंस्टॉल कर लिया है, तो आप कैसे देखेंगे कि हो चुका है। तो वो सिंटेक्स दिया होता है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा सिंटेक्स इज़ करेक्ट। एंड जब आप किसी CMD में रन में जाके वो क्या चीज़ लिखते हैं जिसकी वजह से ये इंस्टॉल हो जाता है, तो इस हिसाब से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले आपको तो लोकेशन ऑफ योर पाइथन आइडियली सॉफ्टवेयर जाना है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर में या मोबाइल में जो लोकेशन होती है दैट डिफर्स। एंड क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड ओपन CMD। में तो पहले कहा था रन में जाओ, CMD में ड्राइव करो, लोकेशन में जाओ, पाइथन स्क्रिप्ट फोल्डर में जाओ, और तो फटाफट वहाँ पर लोकेशन डालो। अब ये लाइन अब जो आ रही है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वंस यू विल रीच द स्क्रिप्ट फोल्डर, टाइप द कमांड pip install pandas। नाउ दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि आप जब स्क्रिप्ट फोल्डर में जाते हो तो आप क्या टाइप करते हो। तो ये ऐसे समझे कि pip install and pandas is whatever library you want to import, install it। pandas की जगह numpy भी हो सकता है, it can be matplotlib also। so pip install pandas या फिर pip install matplotlib, it can be anything। इन पाइथन आइडली प्रॉम्प्ट, यानी कि आप पता कैसे करें भाई कि वो चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम जाएंगे इंटरैक्टिव मोड में, जहाँ पे वो 3 कमांड प्रॉम्प्ट्स होते हैं, एंड उसमें इमीडिएट आउटपुट बनता है व्हाट एवर यू राइट। उसी में आपको एक लाइनर में लिखना है इंपोर्ट पांडास। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंपोर्ट के बाद जो भी लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करी है उसका नाम लिखना। अब वो हर लाइब्रेरी के लिए सेम चलेगी, चाहे वो numpy हो, मैटप्लॉटलिब हो, pandas हो, व्हाटएवर। तो आपको ऐसे करना है। एंड उसके बाद
अगर कर्सर ब्लिंक होता है ऑन द नेक्स्ट लाइन एंड 3 वो बार्स आ रहे होंगे, ट्राइंगल्स आ रहे होंगे हॉरिजॉन्टल टाइप, so that means the pandas library is installed successfully and you can proceed with whatever programming you want to do. If the cursor return to the next line, it depicts that the pandas library has been successfully installed. And of course अगर नहीं हुई होगी तो बड़ा सा एरर आ जाएगा। आपको तो पता ही है कि कोई भी सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग उसमें बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है अगर वो इंस्टॉल नहीं होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब ये जो पिप है वो है क्या। तो हमारी क्लास में मैम ने बताया था कि जो पिप है उसकी फुल फॉर्म होती है। सबसे पहले था पिप इंस्टॉल पाइथन या पैकेजेस, मैंने कहा था ना पिप इंस्टॉल पांडास। अब यहाँ पे ये जो पांडास है ये लाइब्रेरी का नाम है ना। लाइब्रेरी को का एक अलग वर्ड है, अदर नेम है, जैसे निकनेम्स होते हैं ना वैसे ही पैकेज भी कहते हैं। तो वैसे ही पिप का जो फुल फॉर्म है वो पिप इंस्टॉल पैकेज। उसके बाद एक और है भाई प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ये पूछा नहीं चाहता, ये मैम ने एक्स्ट्रा नॉलेज लिखवा दिया। अब पिप की वजह से क्या होगा, जो भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है, मैनेज करनी है, वो सब आप इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि हमें उस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड की जाती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। तो भाई डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल सा एक मेथड होता है कि आपको पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज वे ऑफ स्टोरिंग डेटा इन ऑर्डर टू अप्लाई अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी ऑन देम। तो जब भी हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे, किसी भी डेटा पे कोई टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है तो हमें उस चीज़ों को एक स्ट्रक्चर देना होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अनऑर्गेनाइज होगी तो फंक्शंस ऑफ कोर्स की बात है परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। बट ये केस डिफरेंट होगा अगर वो चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होगी एंड अच्छे से उस पर सारी फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब पांडा लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं, वैसे तो 3 हैं बट हमें पता है ना कि हमें तो सिलेबस के हिसाब से ही चलना होता है। तो सीरीज़ एक 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ कॉलम की बात की जाती है, एंड डेटा फ्रेम 2D है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स दोनों होते हैं। और पैनल जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ याद रखना है कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। किस लिए, ताकि हम कोई भी फंक्शनैलिटी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस को अप्लाई कर सकें। फिर डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो है 2 टाइप के जो कि मेनली आते हैं, होते 3 हैं बट आपको लिखने 2 ही हैं, सीरीज़ एंड डेटा। सो इन द फर्दर वीडियोस वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ सीरीज़, उसमें बनता कैसे है सीरीज़, हाउ इट इज़, अगर हमने सीरीज़ बना ली तो उसमें से एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, डेटा को कैसे डिलीट मारेंगे, एंड सो ऑन फंक्शनैलिटीज़, सम एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। Till then, thanks for watching my video, and you can subscribe to my channel for more information. Thank you so much.